तो जैसा कि इसके पहले हमने लट लकार का मध्यम पुरुष के बारे में बताया, त्वम जुआम जुयम के साथ कैसे अनुवाद बनेगा। अभी मैं लट लकार के मध्यम उत्तम पुरुष में प्रवेश कर रहा हूं। आप सभी को यह जानना बहुत जरूरी है कि उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है। उत्तम पुरुष के एक वचन कर्ता जो है अहम होता है। अहम माने मैं, यह उत्तम पुरुष है। इसको अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन का एक वचन जो है वो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट पूछा जाए तो आई है, तो संस्कृत में अहम है। उसी प्रकार प्रथम पुरुष का द्विवचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन, इससे पहले मध्यम पुरुष का द्विवचन जाने सीरियलिटी वाई, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आवाम है। यह कर्ता है। आवाम का मतलब हम दोनों। और उत्तम पुरुष के बहुवचन जो करता है वह वयम है। वयम का मतलब होता है हम सब, हम लोग। दोनों में से कोई भी शब्द होगा तो वहां वयम ही कहेंगे। इसके पहले भी हमने चर्चा किया है कि तीनों पुरुष के कम से कम हम कर्ता को जाने। प्रथम वीडियो में यानी लट लकार के प्रथम पुरुष में जो हमने कहा कि स सा तत् एक वचन, और तौ ते ते द्विवचन, और ते ता तानी बहुवचन नपुंसक लिंग के लेकर। ये प्रथम पुरुष में नपुंसक लिंग की बात है। मध्यम पुरुष के अगर कोई पूछे कि कर्ता कौन है संस्कृतानुसारेण, तो संस्कृतानुसारेण मध्यम पुरुष का एक वचन कर्ता जो इसके पहले मैंने वीडियो में बताया है वह त्वम है, द्विवचन जुआम है और बहुवचन जुयम है। उत्तम पुरुष के कर्ता को जाने कि उत्तम पुरुष का प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन जो करता है वो अहम है। द्विवचन जो करता है आवाम है, और बहुवचन जो करता है वह वयम है। अहम के साथ हमेशा आमी लगता है। अगर लट लकार का अनुवाद मुझे सीखना है या जानना है तो अहम करता आते ही हम आमी को स्मरण करें किसी भी क्रिया में। जैसे मेरा अनुवाद है कि मैं विद्यालय जाता हूं, अहम विद्यालयम गच्छामि। अहम माने मैं, विद्यालयम का मतलब विद्यालय को, द्वितीया विभक्ति सूत्र ही है कर्मणे द्वितीया। यहाँ विद्यालय कर्म कारक में है और कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है। तो कहाँ जाता है, किसको जाता है, तो विद्यालय को जाता है। इसलिए अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। अगर स्त्रीलिंग में भी कहा जाए कि मैं विद्यालय जाती हूं तो यहाँ भी हमको वही कहना पड़ेगा कि अहम विद्यालयम गच्छामि। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए एक ही होगा। यहाँ वही स्थिति इंग्लिश में भी है, आई गो टू स्कूल। चाहे पुल्लिंग हो या मैस्कुलिन हो या फेमिनिन हो, किसी के अर्थ में हम आई गो टू स्कूल ही कहेंगे। मैं जाता हूं विद्यालय या मैं विद्यालय जाती हूं। उसी प्रकार यहां भी वही नियम है। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूं। अहम पुस्तकम पठामि, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, किताब पढ़ता हूं या मैं किताब पढ़ती हूं। अहम भोजनम पचामि, मैं भोजन बनाता हूं या मैं भोजन बनाती हूं। ये दोनों का अनुवाद अहम भोजनम पचामी ही होगा। यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग में कोई अंतर नहीं है। निस्संदेह हम अनुवाद बनाएं। अब अहम के कर्ता के साथ हम क्रिया को आमी ध्यान में रखें। अहम एकम पत्रम लिखामी, मैं एक पत्र लिखता हूं। अहम चलचित्रम पश्यामी, मैं एक सिनेमा देखता हूं या देखती हूं भी कहे, वही है। अहम एकम चलचित्रम पश्यामी, कोई इसमें अंतर नहीं है। और इसी तरह अगर हम द्विवचन में आते हैं तो द्विवचन के कर्ता आवाम है।
और आवाम का मतलब होता है हम दोनों, और आवाम के साथ क्रिया आव, हम के साथ आमी तो आवाम के साथ आव, आवाम विद्यालय गच्छाव, हम दोनों विद्यालय जाते हैं या हम दोनों विद्यालय जाती है, ये दोनों का अनुवाद आवाम विद्यालय गच्छाव। अब क्रिया तो भिन्न भी उनसे हो सकती है, गम क्रिया है तो गच्छाव है, हम दोनों बाजार जाते हैं, आवाम हाटम गच्छाव, हम दोनों सुबह में दौड़ते हैं, आवाम प्रातः काले धावाव, हम दोनों सच बोलते हैं, आवाम सत्यम बदाव। हमेशा आवाम के साथ वर्तमान काल में लट लकार में हम आवह जोड़ें तो हमारा अनुवाद कभी भी गलत नहीं होगा। अब जरा मैं बहुवचन की ओर ले जाना चाहूंगा। उत्तम पुरुष का बहुवचन जो करता है वह है वयम। वयम माने हम सब या हम लोग, और इसके साथ जो प्रत्यय लट लकार में धातु के साथ क्रिया के साथ जोड़ा जाता है वह है आम। वयम विद्यालय गच्छाम, हम लोग विद्यालय जाते हैं या हम सब विद्यालय जाती है। वयम प्रातः काले धावाम, हम सब लोग सुबह में दौड़ते हैं या हम सब सुबह में दौड़ती हैं। यानी हम वयम के साथ आमह का प्रयोग करें क्रिया में, क्रिया भिन्न भिन्न हो सकती है। हम चलचित्रम पश्यामः, वयम चलचित्रम पश्यामः, हम लोग सिनेमा देखते हैं। वयम वस्त्रम प्रक्षालयामः, हम लोग कपड़ा धोते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयामः, वयम प्रातः काले देवालयम गच्छामः, हम सब सुबह में मंदिर जाते हैं। यानी वयम के प्रयोग में आम, एक बार पुनः मैं रिपीट कर रहा हूं कि अहम के साथ आमी, आवाम के साथ आव और वयम के साथ आम। अगर ऐसा अनुवाद बनाते हैं तो उत्तम पुरुष का अनुवाद भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसीलिए मैं 3 खंड में तीनों प्रथम पुरुष के तीनों वचन का अनुवाद सिखा रहा हूं। एक ही लट लकार का अगर तीनों पुरुष में मिक्स करके बताया जाए तो थोड़ा बच्चों के लिए समझने में कठिनाई होगी। अगर एक एक ही आप पुरुष का आप तीनों वचन जाने तो आप विधिवत, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप एक दिन आप ही दूसरे को अनुवाद बता सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और मेरा भी यही उद्देश्य है कि जो इस चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो इस शिक्षा ज्ञान प्राप्त करके वो दूसरों को शिक्षा दे, तो मैं समझूंगा कि हमारी शिक्षा जो है सार्थक हो गई। मैं वैसे छात्र छात्राओं को निकालना चाहता हूं कि संस्कृत विद्या में वह दूसरे को शिक्षा दें। इसके लिए हमसे जो भी सेवा चाहिए, जो भी आपको पूछना है किसी भी समय पर, क्योंकि मैं इसमें भी अपना नंबर आपको नीचे लिख दिया हूं। एच.एल. ओझा जो हमारा पब्लिकेशन है 7091040661, इस पर आप कॉल कीजिए। आपको जो भी है बेहिचक हमसे पूछिए। यह है तीनों पुरुष का। अब हम अगले वीडियो में लंग लकार में आने वाले हैं भूतकाल का अनुवाद। उसके बाद हम लिट में चलेंगे, लोट में चलेंगे, विधिलिंग में चलेंगे। ये 5 लकार, इसके बाद और 5 लकार होता है। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर इस 5 लकार का अनुवाद आप जान जाएं, पहला लकार ये है और लकार से पहले भी हमने अनुवाद हैं और थापर का सिखाया है, उधर वो भी आपका अनुवाद बेस बनाएगा। तो संस्कृत के किताब पढ़ने में, समझने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं और आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा इस चैनल को जब भी मौका मिले देखें, आप लाभ उठाएं। मैं इस चैनल पर आप लोग की सेवा में उपस्थित हूं और मैंने शुल्क ही पढ़ाने की भी व्यवस्था रखा हूं कि अगर कोई भी छात्र हमसे पूछना चाहता है तो शुल्क के बारे में कभी न सोचे हमसे, वो कभी भी पूछ सकता है। मैं
केवल धनी नहीं, मैं गरीब छात्रों का शिक्षक हूँ। मैं उनको विशेष ध्यान दूंगा जो असहाय है, जिनके माता पिता पढ़ाने में असमर्थ हैं, वो मेरे छत्र छाया में आ जाएं, मैं उनको भली भांति पढ़ाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।